ये 10 जून को जो आंदोलन था, महाआंदोलन जो रखा गया था समाज के द्वारा, वो रखा गया था, वो भी शांतिपूर्वक था। उसके एक दिन पहले 9 तारीख को हमारे माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच की घोषणा कर दी। तो जो समाज का जो मांग था कि निष्पक्ष जांच हो, एक निष्पक्ष हो, इसमें किसी प्रकार का किसी का कोई गड़बड़ ना हो, मतलब निष्पक्ष हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मिलावटी ना हो, कोई भ्रष्टाचारी उस व्यक्ति उसमें ना हो, ऐसा सारा चीज था। तो उसको देखते हुए बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री थे और बहुत ही अच्छे हमारे गृह मंत्री जी हैं, जिन्होंने तत्काल न्यायिक जांच की घोषणा की और न्यायिक जांच की घोषणा होगी। उसके बाद उसका जांच होना है और उसमें अपराधी निश्चित ही पकड़े जाने हैं। उसके बाद कहीं न कहीं ये लोग सारे लोग जो असामाजिक तत्व हैं या विपक्ष के लोग भी हम बोल सकते हैं, जिनको कहीं न कहीं ये दिखाई दिया कि अब समाज कहीं न कहीं समाज को न्याय मिलने वाला है। क्योंकि 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 2018 से 2023 में एक भी जो समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, तो उसमें एक बार भी किसी प्रकार का उन्होंने न्याय दिया है। मैं इसके लिए उदाहरण आपको बता सकता हूँ। हमारे मंत्री थे, वन मंत्री थे आप मोहम्मद अकबर जी, उनके विधानसभा कवर्धा में धर्मपुरा कांड हुआ था, जहाँ जैत खाम को जला दिया गया था। सतनामी समाज ने अपने खून पसीने से भवन बनाए थे, उसको तोड़कर उनको मार पीट कर लहूलुहान कर दिया गया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर में हमारा जैत खाम गढ़ा था, उसको ऐसे रोड बनाने के नाम से उखाड़ दिया गया। ऐसी अनगिनत कांड हुए, इन्होंने कुछ सुध तो लिया नहीं। आज कहीं न कहीं विष्णुदेव साय जी के शासन में समाज को न्याय मिलने जा रहा था। उस न्याय मिल रही थी, तो उस समाज को भड़काने का काम, उसमें बीच में असामाजिक तत्व घुसकर इस माहौल को खराब करने का काम, ये सब लोगों ने किया। और आज समाज कहीं न कहीं ये जो असामाजिक तत्वों ने किया है, इस जो गलत कृत्य वो किया है, तो समाज काफ़ी कड़े शब्दों में इस कृत्य का निंदा कर रहा है, सतनामी समाज। और ये वो समाज भी ये कह रहा है कि ऐसे कृत्य करने वाले, ऐसे गलत कार्य करने वाले, जो हमारे कलेक्ट्रेट परिसर को जला दिए, ऐसे लोग के दोषियों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई हो और समाज इसमें एकजुट है। समाज सिर्फ न्याय चाहता है कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। अगर इस मामले में अगर समाज फिर से कोई आंदोलन करता है या जो अभी तक चीजें निकल कर आ रही है कि इसमें जांच से समाज के कुछ अंदरूनी महकमे में इससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या लगता है कि अगर वो बड़ा आंदोलन करता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी नुकसान पहुंचेगा? देखिए, समाज कहीं पर भी कोई आंदोलन अभी नहीं करने वाला है। क्योंकि आपके समाज से जो धर्मगुरु हैं वो कांग्रेस से भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं समाज कहीं बढ़ तो नहीं रहा है? नहीं, पॉलिटिक्स में कोई समाज नहीं बँटने वाला है, क्योंकि वो भी एक धर्मगुरु हैं, हम भी एक समाज के परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं। तो हम सबका एक ही कर्तव्य है कि समाज को एकजुट रखना और समाज को एक सत्य और अहिंसा के रास्ते में लेके जाना, उनके हक अधिकार को दिलाना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। तो समाज किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना चाह रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए वो जो आंदोलन करना चाह रहे होंगे तो चाह रहे होंगे। समाज इसमें किसी प्रकार का कोई इसमें संलिप्तता नहीं दिखाई देती है। वो किसी प्रकार का आंदोलन नहीं है, वो सिर्फ एक ही मांग कर रहा है, एक ही चाह उसकी है कि किसी भी प्रकार से जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। जो जैत खाम को खंडित करने का काम किया, अगर उसके पीछे 3 के अलावा और कोई लोग हैं तो वो लोग पकड़ाएं और वो लोग जेल जाएं। और साथ ही जो बलौदाबाजार कांड में जो असामाजिक तत्वों ने जो कांड किया है, गलत काम किया है, उन लोग के ऊपर कार्रवाई।